नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने फर्जी करार दिया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने इसे मनगढ़ंत केस बताते हुए कहा कि पार्टी कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजीबोगरीब केस है जिसे मैं प्रमाणित भी करूंगा। अगर ये राजनीतिक द्वेष का उदाहरण नहीं होता तो कानूनी रूप से हास्यास्पद होता। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिना किसी पैसे या संपत्ति के ट्रांसफर हुए कैसे ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन गया, ये कहानी कैसे शुरू हुई, देश को इस बारे में जानना जरूरी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एजेएल एक जानी मानी कंपनी है जो दशकों पुरानी है। इकोनॉमी के आधार पर एक कंपनी सफल नहीं रही। उन वर्षों में अलग अलग समय में कांग्रेस ने इस कंपनी को लोन दिया। ऐसे में कई दशक बाद ये रुपया कुल 90 करोड़ रुपए हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे में सवाल उठा कि एजेएल का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, जिसमें तय हुआ कि इसे ऋण मुक्त कंपनी बनाई जाए। ऐसे में इस कंपनी के 90 करोड़ के कर्ज को यंग इंडिया नाम की कंपनी को ट्रांसफर किया गया जो नई कंपनी थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कर्ज कागजी रूप से ट्रांसफर हुआ, यानी जो कर्ज पहले कांग्रेस पार्टी का था वो अब यंग इंडिया का हो गया था। उस कर्ज को मिटाना आवश्यक था, नहीं तो एजेएल मजबूत कैसे होती, नेशनल हेराल्ड मजबूत कैसे होता। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि ऐसे में उस कर्ज को हिस्सेदारी में बदला गया, यानी एजेएल के शेयर यंग इंडिया को इश्यू हो गए, जिससे यंग इंडिया एजेएल की 90 से 99% शेयर होल्डर बन गई। लेकिन इसमें न पैसा ट्रांसफर हुआ न संपत्ति। इस मामले में बहुत ही अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई जो कि सेक्शन 8 के तहत बनी नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस कंपनी में कितना भी प्रॉफिट बने, लेकिन एक भी पैसा आप डिविडेंड को नहीं दे सकते। सेक्शन 8 के तहत ये सीधे तौर पर प्रतिबंधित है। इसके अलावा इससे कोई सैलरी, कोई पर्क्स भी नहीं दिए और न ही कोई संपत्ति खरीदी और बेची गई। इन संपत्तियों का मालिक अभी भी एजेएल ही है। सिर्फ एजेएल की शेयर होल्डिंग अब यंग इंडिया की है और यंग इंडिया में कुछ डायरेक्टर्स है जिनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता, तो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग। कई सालों तक आर्थिक रूप से गिरावट हुई। एजेएल जो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उन सालों में लगभग 50 सालों में अलग अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था इत्यादि इत्यादि, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपये दिए। कई दशकों बाद वो टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेराल्ड, जो एक कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेराल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज अलग अलग विभिन्न भागों में। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं आज बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं, जनता से, देश से, मीडिया से और आपके जरिए ईडी से भी। इस केस में आरोप ये है कि शेयर होल्डिंग यंग इंडिया को देकर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इसके अलावा पैसा और एजेएल की संपत्तियों को डायरेक्टर्स और गांधी परिवार ने हड़प लिया। लेकिन सवाल ये है कि किस डायरेक्टर ने कुछ खरीदा, बेचा या लिया। अगर पैसा मिला, संपत्ति गई, तो मनी ट्रेल कहाँ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि जब एजेएल की संपत्ति एजेएल की है, एजेएल की संपत्ति कभी यंग इंडिया को ट्रांसफर नहीं हुई। कानूनन जब तक यंग इंडिया वो संपत्तियां नहीं खरीदता, तब तक संपत्तियों का मालिकाना हक एजेएल के पास ही रहेगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे में यंग इंडिया के डायरेक्टर्स कहां से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कृपया इस बारे में कोई हमें बताए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में कंपनी लॉ बनाए जाते हैं। कंपनी लॉ के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी ऋण मुक्त होना चाहती है तो उसके पास कई तरीके होते हैं। एक तरीका है नई कंपनी बनाओ, ऋण आपके पास है, उसे ट्रांसफर कर दो। जयराम रमेश ने कहा कि ये कोई क्राइम नहीं है, ये कानूनी व्यवस्था है। हमारे देश में हजारों ऐसी मिसाल है जहाँ कंपनी ऋण से मुक्त होने के लिए नई कंपनियां खोलती है और ऋण ट्रांसफर कर देती है। इसलिए इस मामले में किसी कानून पीएमएलए का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि यह मनी ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग भी नहीं है। ऐसे में क्राइम कहां से हुआ। हमारे देश में और सारे विश्व में जो कंपनी लॉ होता है, जो कंपनी के लिए कानून बनाए जाते हैं, कंपनी खोलने की, कंपनी चलाने की, कंपनी बंद करने की, जो कंपनी लॉ होता है,
उस कंपनी लॉ के मुताबिक अगर किसी भी कंपनी ऋण मुक्त होना चाहती है तो उसके पास कई तरीके होते हैं, और एक तरीका है एक नया कंपनी बनाओ और जो ऋण आपके पास है उसको ट्रांसफर करो। ये कोई क्राइम नहीं है, ये कानूनी व्यवस्था है, कानून में प्रावधान है। और सारे विश्व में और हमारे देश में हजारों ऐसे मिसाल हैं जहां कंपनियां ऋण से मुक्त होने के लिए नए कंपनियां खोलते हैं और उसको ऋण ट्रांसफर कर देते हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि दरअसल यहाँ क्राइम ये है कि दो व्यक्ति जिनकी मानसिकता ही आपराधिक है वो एक फेक नैरेटिव चला रहे हैं। अगर क्राइम हुआ है तो उन दो सूत्रधारों से हुआ है जिन्होंने इस कानून का दुरुपयोग किया और गलत प्रचार कर रहे हैं कि अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जयराम रमेश ने कहा कि एक राजनीतिक मसला है और प्रतिशोध की राजनीति है। सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ धमकी, प्रतिशोध, उत्पीड़न और डराने की राजनीति कर रही है। कानून का उल्लंघन तो वही करते हैं जिनकी मानसिकता आपराधिक होती है। जयराम रमेश ने कहा कि हम सबसे पुरानी पार्टी है, हमारा लंबा इतिहास है और हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि जो लोग डराते हैं वो खुद ही डरे हुए हैं, जो डरे हुए हैं वो डराने की राजनीति अपनाते हैं और ये केस उसी की एक मिसाल है। टोटल टीवी के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।